हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपेरिमेंट में। और आज हमारा जो चैप्टर है टाइम एंड क्लॉक, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हम जान पाएंगे टाइम से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें इस लिस्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे हाउ मैनी सेकेंड्स इन 25 मिनट्स। तो उसमें ये कह रहा है कि 25 मिनट्स के अंदर कितनी सेकंड्स होती है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 मिनट में यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके 60 सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो वही हमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये जो दे रखा है 25 मिनट्स है, क्या है 25 मिनट्स है, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमें बताया गया अभी कि 25 मिनट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसका, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले जीरो रखा हुआ है रख देते हैं। 5 से कितना होता है 30 होता है, कैरी 3 आ गई। और 6 2 जा कितना होता है 12, और 12 और 3 कितने होते हैं 15 होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आया वो 1500 सेकंड्स आया, यानी 1500 सेकंड्स आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि वो कह रहा है नंबर ऑफ आवर्स इन 12 डेज एंड 5 आवर्स। यानी कि हमारे पास जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या दिया गया है, सबसे पहले 12 डेज दिए गए हैं। सबसे पहले क्या दिए गए हैं, 12 डेज दिए गए हैं। और इसके साथ हमें अलग से क्या दिया गया है, 5 आवर्स दिए गए हैं। तो देखिए जो आवर्स में चेंज करना है तो ऑब्वियसली हम ये वाली वैल्यू तो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही आवर्स में यानी घंटे में है। हमें सिर्फ क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक दिन में 1 डे इज इक्वल टू कितने आवर्स होते हैं आपके, 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं। तो जैसे मैं बता चुका हूँ अभी कि जब भी हम बड़ी यूनिट से लार्जर यूनिट से हम स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब बस हमें वही करना है। तो हमें क्या करना है, 12 डेज को ही चेंज करना है। तो 12 मल्टीप्लाई 24। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 4 जा कितना होता है 48 होता है, कैरी 4। और 12 2 जा 24, 24 और 4 कितने होते हैं 28 होते हैं। इसके साथ ही हमें प्लस क्या करना है, 5 आवर्स को भी प्लस करना होगा। किसको प्लस करना होगा, 5 आवर्स को प्लस करना होगा। तो 288 में जब 5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 293 आवर्स। तो इस तरीके से हम किसी भी डेज आवर्स को हम आवर्स में चेंज कर सकते हैं। और इस प्रकार के आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे एग्जाम्स के अंदर, तो उनको भी हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 40 मंथ 45 मंथ इन डेज। यानी कि हमें 45 महीने दिए गए हैं और उन 45 महीनों को हमें क्या करना है, दिनों में चेंज करना है, डेज में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाउ मेनी डेज इन अ मंथ। तो आप जैसे कि जानते हैं कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं। यानी कि जब हमें लेट करने की बारी आती है, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एवरेज, जैसे मैंने बताया था कि हम 30 डेज को ही लेते हैं। कितने डेज को लेते हैं 30 डेज को ही लेते हैं। हाँ, इन केस में अगर ये कहा जाता है कि बताइए कि अगर आपके जनवरी मंथ है या फरवरी मंथ है या एक्स वाई जेड कोई भी मंथ होता है 12 मंथ्स में से, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जिस महीने में जो डेज होते हैं वो लिखने पड़ेंगे। जैसे कि कहा जाए कि जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी मंथ में सबको पता है कि 31 डेज होते हैं, ठीक है ना। तो अब कहा जाए कि लीप ईयर की फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो सब जानते हैं कि फरवरी की लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है, सिर्फ 30 डेज ही लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 45 का जो मल्टीप्लाई है वो 30 से कर देना होगा। और मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा, 5 3 कितना होता है 15 होता है, कैरी क्या हो गई 1 हो गई। और फिर
3 4 जा कितना होता है 12 होता है, 12 अपन कितना होता है 13 होता है और लास्ट में 0। तो हमारे पास जो डेज निकल के आए हैं तो कितना निकल के आए हैं 1350 डेज निकल कर आए हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी मंथ को डेज में चेंज कर सकते हैं और चाहे तो हम किसी भी मंथ्स को डेज में या आवर्स में हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि सीरीज बनी होती है तो उसको हम इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि 240 मिनट्स इन आवर्स, हमें 240 मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज होते हैं। फिर मैंने बताया था कि आपके एक महीने में कितने दिन होते हैं 30 डेज होते हैं। वहीं वन वीक में कितने दिन होते हैं? तो वन वीक में 7 डे होते हैं। तो इस तरीके से ये क्या सब सीरीज होती है, तो हमें सीरीज के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि जो 240 मिनट्स दी गई हैं हमें, क्या दी गई हैं 200 जो 40 मिनट्स दी गई हैं, हमें किस में कन्वर्ट करनी है? हमें हमें कन्वर्ट करनी है आवर्स में। जैसे मैंने आपको अभी बताया वीडियो में कि अगर आपकी कोई भी लार्जर वैल्यू है और वहाँ से हम स्मॉलर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है कि अगर हम किसी भी स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू में जाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं डिवाइड। तो हमें 240 मिनट्स को आर में चेंज करना है और तो हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन किसका? कि जैसे कि हमें बताया गया है कि 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं। 60 क्या होते हैं मिनट्स होते हैं। तो वैसे ही हमें 60 का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 6 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने में चला जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा 4 आवर्स, यानी कि 240 मिनट्स के अंदर कितने आवर्स होते हैं 4 घंटे होते हैं 4 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज इन ऑर्डिनरी ईयर ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च मंथ। तो हमारे पास एक फेब्रुअरी है प्लस हमारे पास क्या है एक मार्च मंथ है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो ईयर है वो कैसी है आपकी ऑर्डिनरी ईयर है। कैसी है यानी साधारण वर्ष है, ये लीप ईयर नहीं है। तो ऑब्वियसली इस मंथ के अंदर यानी कि फेब्रुअरी मंथ के अंदर कितने डेज होंगे 28 डेज होंगे। ठीक है, वहीं हम मार्च की बात करें तो इसमें कितने दिन होते हैं 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने पर कितना आएगा 8 और 1 कितना होता है 9 होता है और 2 और 3 कितना होता है 5 होता है। तो टोटल आपके दोनों महीने के अंदर कितने दिन हो जाएंगे आपके 59 डेज हो जाएंगे। अगर वहीं ऑर्डिनरी ईयर ना होकर यहाँ पे लीप ईयर होता तो यहाँ पे 28 डेज ना होकर कितने दिन होते आपके 29 डेज होते और आंसर फिर होता आपका 60। तो इस तरीके से हमारे आंसर्स वरीज हो सकते हैं डिफरेंट कंडीशन होने पर, यानी कि वरी कंडीशन को होने पर, यानी अलग अलग कंडीशन होने पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो पूछा गया है वो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि आइडेंटिफाई द ईयर विच इज नॉट लीप ईयर। इसमें हमें बताना है कौन सी ईयर लीप ईयर नहीं है इन ऑप्शन में से। तो जैसे ही मैंने बताया था कि आपको अगर कोई ईयर दी जाती है, कोई भी ईयर क्या की जाती है दी जाती है, तो हम उसमें कैसे डिवाइड कर देते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक ट्विस्ट ये है कि अगर किसी को पता करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो जैसे कि आपको क्या लगाना 4 की डिविनिटी लगा देनी है, लास्ट के 2 डिजिट ले लेने हैं। लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं और अगर वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं 4 से तो वो लीप ईयर हो जाएगी। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है 2004, अगर हम 04 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। 2012 4 3 या 12 होता है, इसका मतलब ये भी लीप ईयर है। इसके बाद 2023, इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 4 4 4 5 या 20 होता है, 4 5 कितना होता है 24 होता है। तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब अब हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा थर्ड वाला होगा,
2023, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। तो ये कौन सी ईयर आपकी है? ये साधारण वर्ष यानी कि आपकी ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्लॉक से रिलेटेड। तो जैसे कि आपके पास एक क्लॉक होती है, आपके पास क्या है, ये क्लॉक है। क्लॉक में आपको पता है कि यहाँ पे एक आर हैंड हो, एक मिनट हैंड होता है, और एक क्या होता है, आर हैंड होता है, ठीक है। और ये जो चलते हैं आपके आपके यहाँ पे 12 नंबर्स होते हैं, 12, 3, 6 एंड 9। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि जब भी आप देखोगे कि जो आर हैंड होता है, जो क्या होता है आपका आर हैंड होता है, यानी घंटे वाली जो सुई होती है, उसको मूव होने में कितना समय लगता है? 12 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 12 घंटे का समय लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पूरी घड़ी है, ये पूरी घड़ी जो है वो कैसी है आपकी, गोल है। तो इसका मतलब इसमें जो टोटल एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा, यानी कि 12 घंटे में 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो क्या कर जाएगी, वो 360 डिग्री के एंगल से घूम जाएगी, ठीक है ना। अब बात करें आगे। अगर हमें ये पता करना हो कि बताइए एक घंटे में कितने एंगल घूमेगी, तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि एक घंटे में, एक घंटे के अंदर जो आर हैंड है वो कितनी डिग्री मूव कर जाएगा। तो 12, 3 से कितना होता है, 36 होता है, और 0। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हमारे पास ये जो आर हैंड है, ये एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि अगर कोई भी आर हैंड है और वो आपके 12 पर है, और 12 से सीधा फिर कहाँ पे आता है, 1 पर आता है, तो उसको कितने डिग्री मूव हुआ, 30 डिग्री का मूव हुआ। कितने डिग्री का मूव हुआ, 30 डिग्री का मूव हुआ, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। आगे, तो आगे क्या है, जैसे कि आपके पास कोई भी क्लॉक है, उस क्लॉक के अंदर जैसे कि आपका जो आर हैंड है अभी 12 पर है, अभी कितने पर है, 12 पर है, और अगर वो 3 पे आ जाती है, तो बताइए कि जो आर हैंड थी उसको उसने कितने डिग्री का मूव कर लिया। तो पहले कितनी पर थी आपकी, 12 पर, फिर कितने पे आ गई आपकी, 3 पर। तो कितने हुआ, पहले 12 से 1 पर गई, पहले 12 से 1 पर गई, फिर कहाँ पे जाएगी, वो 2 पर जाएगी, फिर 3 पर आएगी, यानी कि आपके 3 घंटे हो गए। तो 12, 1, 2, 3। तो हम हमारे पास जो 30 डिग्री था उसमें हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 90 डिग्री, यानी कि जो आर हैंड है उसने 90 डिग्री का मूव कर लिया है, यानी कि वो 90 डिग्री आगे खिसक आई है, ठीक है। अब वहीं हम बात करें मिनट हैंड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि एक जो मिनट हैंड है, एक जो, जैसे कि आपकी ये क्लॉक दी गई है और ये मिनट मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड को मूव होने में, मिनट हैंड को मूव होने में कितना समय लगता है, पूरा एक गोल चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो उसको जो समय लगता है 360 डिग्री मूव करने में, वो समय लगता है आपका 60 मिनट का। कितने का लगता है, 60 मिनट का। यानी एक जो मिनट वाली सुई है उसको पूरा चक्कर लगाने में, इस घड़ी का पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटा लग जाता है, और 1 घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट लग जाती हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, और 1 मिनट में जितना भी मूव होगा वो कितना होगा, 6 6 जा 36। तो यानी कि वो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट वाली सुई को मूव होने में 6 डिग्री का 6 डिग्री का एंगल मूव होगा जब वो 1 मिनट मूव करेगी, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे पास कोई एक घड़ी है, कोई ये क्या है, घड़ी है। उस घड़ी के अंदर क्या है, अभी जो सुई थी कहाँ पर थी आपकी, आपकी वो 2 पर थी, ठीक है। अब वो क्या है, 4 पर आ गई वो। और 4 पर आने पर देख सकते हैं कि पहले तो वो किस पर आई होगी, वो 3 पर आई होगी, ठीक है। तो 2 से और 3 के बीच में कितने मिनट हुए, 5 मिनट हुए, ठीक है। फिर 3 से 4 मिनट के लिए कितने मिनट हुए, फिर 5 मिनट हुए, तो टोटल कितने मिनट हो गए आपके, 10 मिनट हो गए। लेकिन 1 मिनट में कितनी मूव करती है वो, 6 डिग्री का। तो 6 डिग्री के हिसाब से अगर मूव करेगी, तो हम 10 का मल्टीप्लाई करने पर हमें पता चलेगा कि वो कितनी डिग्री मूव कर चुकी है, 60 डिग्री मूव कर चुकी है। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी आर हैंड है, कोई भी मिनट हैंड है, 1 घंटे में या 1 मिनट में वो कितने डिग्री का मूवमेंट
करेगी। तो इसी पे बेस्ड हम कल क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हमारे कैलेंडर बेस्ड पे, यानी कि जो टाइम है टाइम के क्योंकि टाइम के बीच में कैलेंडर भी आता है, तो इस पे जो बिल्कुल बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम पे आ सकते हैं, एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।